खासिद हिंद टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे रहमत खान की ये रिपोर्ट। खासिद हिंद टीवी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अली खान, हाईकोर्ट एडवोकेट। आज मैं है सो हबीब रिजवान साहब के घर पे आया था। मैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी सेहत कैसी है, उनकी हेल्थ जानने के लिए। बट और साथ ही साथ मैं इनकी वीडियोस भी देखा हूँ। मेरे को एक आफ्टरनून 12 o'clock को मेरे को रीच आउट हुए थे रिजवान एडवोकेट, हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मैंने इनकी वीडियो देखा हूँ कि एक एडवोकेट के ऊपर अटैक होना एक जुडिशरी के ऊपर अटैक होने के बराबर है। एक एडवोकेट के ऊपर अटैक होना एक संविधान के ऊपर अटैक होने के बराबर है। हमने देखा है कि कईयों बार है सो एडवोकेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे है सो उस चीज को भूल जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम है सो सीजेडी और प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट से हम सभी से ऐसा डिमांड करते हैं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर लाना चाहिए और इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। और इस बार जो एडवोकेट्स के ऊपर अटैक हुआ है, हम जो कोई भी ऐसा एक्यूज जो रिजवान साहब के ऊपर अटैक किए हैं, हम ऐसा कमिश्नर ऑफ तेलंगाना, कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एक्यूज जो अटैक किए हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन करे। ये तो एडवोकेट एक सिविल कपड़ों में है। आपने देखा होगा कि उनको किस तरीके से पंच से मार, अगर एक सिविल आदमी रहा तो उनको मारते हैं। अगर और एक चीज, ही इज अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, grievous hurt है और police is asking that whether it's a grievous hurt or not. MLC report, after an MLC report also, why they have till now they have not registered an FIR. मैं है सो तेलंगाना कमिश्नर ऑफ पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इमीडिएटली एक एडवोकेट के ऊपर अटैक होना एक संविधान के ऊपर अटैक होने के बराबर है। इसके ऊपर इमीडिएटली जो एक्यूज अटैक किया उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स के मैसेज आ रहे हैं दैट देयर विल गोइंग टू कॉल बन टुमारो। let's see what will happen and meantime मैं मादाना पेट पुलिस स्टेशन से यही डिमांड करता हूं कि immediate why they have not registered an FIR, if they have registered why the action has not been taken against him. बस स्टिक से स्टिक एक्शन ले। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हबीब रिजवान अल हाशमी। कल मैं जो सो करीब 7:30 7:27 के बीच में और 99 वर्ल्ड शॉपिंग मॉल जो ईदी बाज़ार पर है, सुल्तान फंक्शन हॉल के बाजू, मेरी वाइफ के साथ मैं शॉपिंग करने गया था। मेरे वाइफ को सामान देख रहे थे तो मैं भी सामान इधर उधर देख रहा हूँ। तो मैं मेरी वाइफ से कुछ बोल रहा था, एक आदमी मेरी आवाज़ सुना, अननोन पर्सन आवाज़ सुन के पलट के ऐसा लगा कि जैसा वो बंदा मेरी आवाज़ रिकग्नाइज करा। पलटते कि जैसा मेरी सूरत देखा, मुझे पंचेस बहुत सीवियर, एकदम मैं ब्लैकआउट हो गया। इतना सीवियर मारा कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। कितनी की देर तक मेरे को होश नहीं था। उसके बाद वो लाता मारते जा रहा, मेरी बीवी को गंदे गंदे गालियां दे रहा। मेरी बीवी बीच में आ रही तो बचाने के लिए, मेरा तो फिर लाता मार रहा और बोल रहा कि तू, पूरी पब्लिक भरी हुई है मॉल में गचा के, सिर्फ 2-3 लोग आ गया है। और मॉल वालों के भी ये तो मेरी बीवी को गालियां दे रहा है। उसके बाद में जो सो जब वो मेरी बीवी रोकने को आ रही तो बोल रहा है कि तू अभी बच गया, तेरी जान चले आती थी, आज मर जाता था तू, तेरे साथ ही औरतें नहीं आते थे तो बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब मैं होश संभाला हूँ तो जैसा मेरे को थोड़ा होश आया, मैं सीधा वहाँ से निकल के तालाब कटा पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट करने। तालाब कटा पुलिस स्टेशन में बोले कि आप ये हमारा एरिया नहीं लगता, ये आप संतोष नगर लगता। फिर वहाँ से मैं मेरी वाइफ को ले छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ के, हम लोग बच्चों को छोड़ के आए थे, तो वहाँ से संतोष नगर PS में गए हम। संतोष नगर PS वाले बोले कि ये हमारा भी एरिया नहीं लगता, ये मादाना पेट लगता। मादाना पेट पुलिस स्टेशन गया, CI साहब से मिला मैं, बहुत आर्टिस करना पड़ा, हालांकि बीइंग एन एडवोकेट। तो साहब बोले कि आप MLC कराइए। मैं MLC कराने उस्मानिया गया। उस्मानिया में कितना देर लगा। उस्मानिया वालों को बोल रहा हूँ देखो एक्सरे निकाले, मेरे कान में बहुत सीवियर है, मेरे को सुन ही नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा, आँख से पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस्मानिया का आलम तो हर किसी को मालूम है। बोले कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, आपको ENT हॉस्पिटल
ऑप्थेल्मोलॉजी के हॉस्पिटल को कंसल्ट करिए। जब लाके मैं एमएलसी दिया तो उसको रात में लाके बिठाए थे, मगर जो है सो फिर मैं उस्मानिया के एमएलसी देने के बाद उसको बिठा के रखे थे, भुलाए या वो आया पता नहीं वो बंदा। उसको देखते कि मैं रिकॉग्नाइज कर लिया कि यही हमला कर रहा था। इसके साथ भी इसके भाई और कुछ और लोग थे। वो एक भाई है, कौन है पता नहीं, वो बोल रहा था कि तेरी जान चले जाती है आज ऐसा। तो अभी भी मेरी लाइफ को थ्रेट ही है एक लिहाज से, क्योंकि ये सडन एक अननोन पर्सन जिसको मैं कभी सुना नहीं, देखा नहीं, मैं मिला नहीं, वो मेरी आवाज़ सुनता पलट के मेरे पे इमीडिएट अटैक कर देता है सूरत देख के। तो जब मैं रात में अभी देने के जब मैं एमएलसी दिया उस्मानिया का एमएलसी, तो वहाँ पर उस पर कुछ एफआईआर बुक करे बोले। एफआईआर का मेरे को अभी तक एफआईआर कॉपी भी नहीं मिली, ना ही कंप्लेंट कॉपी भी मेरे को नहीं दिए। उसके बाद सुबह से कोई पुलिस ऑफिसर मुझे कंसल्ट नहीं किए, बट मुझे पता चला कि वहाँ पर एफआईआर बुक करे तो बोले कि ये ग्रीवियस इंजुरीज नहीं है। तो अब ग्रीवियस इंजुरीज का मतलब क्या है? एक एडवोकेट की जान चले गए बाद ही आप लोग एक्शन लेंगे? ग्रीवियस इंजुरीज मतलब कि हर 4-6 महीने में हर 2 दिन को एक एडवोकेट पे अटैक होता है, मस्खरापना बन गया। ग्रीवियस इंजुरी चाहिए पुलिस को। एक आरटीसी ड्राइवर को भी जो है सो काम कोई अटैक नहीं कर सकता। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, पूरा स्टाफ रहता है। एक एडवोकेट अपने एक जो लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, उनके लिए एक एडवोकेट ठहरता है, ठहर के लड़ता है। तो उसको अपनी बीवी के साथ भी, फैमिली के साथ भी शॉपिंग पे जाने पर उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जब पुलिस के पास एक एडवोकेट जाता है, मैं हाईकोर्ट में कई सारे केसेस जीता हूँ, मुझे शक है कि मेरे ही किसी अपोजिशन वाले ने कुछ प्लान किया है, जो भी है। तो पुलिस के पास में पूरी रात मेरी ऐसी निकल गई, बीवी को लेके मैं गांधी हॉस्पिटल के उस्मानिया के चक्कर मार रहा हूँ। फिर मैं आया, एमएलसी दिया, वो बैठे हुआ था। फिर मैं घर को गया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे घर के पास के दोस्त और मेरे दूसरे एडवोकेट दोस्त मेरे वो आए, बोले नहीं तुम्हारे को बहुत तकलीफ है, बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुगलपुरा डॉक्टर उरूज हॉस्पिटल चलो, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है, वो अच्छा इलाज करते। वहाँ गए हम लोग, गए तो डॉक्टर साहब देख के बोले कि कान में जो सो तो आपको एंडोस्कोपी करना पड़ता है, करे करके वीडियो पूरा बताए। बोले कि आपका डैमेज लेफ्ट ईयर मोर देन 80% परमानेंट डैमेज हो गया आपका ईयर फंक्शन, ईयर ड्रम। ये ग्रीवियस इंजुरी है, ये बहुत ग्रीवियस इंजुरी है, आपको एमएलसी बनाना पड़ता। मैं बनाइए सर बोला मैं, ओके बोल के जो सो एमएलसी बनाया, उसमें मेंशन करे ग्रीवियस इंजुरी, परमानेंट हियरिंग लॉस ऑफ लेफ्ट ईयर मोर देन 80%। और इतनी तकलीफ है मुझे कल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में कोई चीखा मार रहा है। तो बोले, तो मैं वहाँ से निकल गया, मेडिकेशन लेके निकल के जब पुलिस स्टेशन आया मैं एमएलसी देने के लिए, वहाँ कोई भी नहीं है, 1-2 कॉन्स्टेबल्स है। मैं बोला बंदा कहाँ है आप लोग लाए? नहीं, छोड़ दिया उनको, छोड़ दिए। मैं बोला एक ग्रीवियस इंजुरी, एडवोकेट मरने का वेट कर रहे थे आप लोग, आपको आदत हो गई हर किसी को। अब एडवोकेट फ्रेटर्निटी की भी एक आदत हो गई, जिस पे भी अटैक हुआ एक दिन बहुत एक्टिव रहते, पूरे सामने आते, हर कोई धूम धड़ाका, यहाँ ब्लॉक और वहाँ स्ट्राइक कर दिए, दूसरे दिन सब भूल जाते। एडवोकेट मरा 4 दिन में सब भूल जाते। तो खैर मैं दिया, मैं बोला देखिए चले गया, उसको तो भेजिए, क्योंकि मेरे को जितने रिसोर्सेस से पता चला कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, कोई अच्छी पार्टी से का इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। तो उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जैसा सुबह जैसा मेरे एडवोकेट फ्रेटर्निटी को मालूम हुआ, सब कॉल करना शुरू किए, डीसीपी साहब 34 जोन, एसीपी साहब और SHO PN जनरल साहब को फ़ोन करना शुरू करे। तो फिर मैं 11-12 बजे गया, मैं साहब क्या हुआ बोल के देखा, तो बोले कि अब सेक्शन अल्टर कर रहे हैं। मुझे अब तक एफआईआर नहीं मिला, मैं एमएलसी दे चुका हूँ, एमएलसी में क्लियर मेंशन है कि लेफ्ट ईयर हियरिंग हैज बीन परमानेंटली डैमेज मोर देन 80%। आप मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग? अभी तक सेक्शन भी कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई पुलिस से कॉल नहीं है, दुनिया की कोशिश कर रहे। और उसके बाद जो सो अभी वो उसको रिमांड में लिए नहीं लिए भी पता नहीं, बंदा तो वहाँ बैठे हुआ दिखा मेरे को। सेक्शन कब अल्टरनेट करते, क्या करते, मेरा सिर्फ ये है, मैं जितना एक हक के लिए, जो लोग अपने हक की आवाज़ के लिए नहीं लड़ सकते, उनके लिए लड़ना हमारा प्रोफेशन, हम हक के लिए लड़ते हैं। तो इस पे हमारे ही खिलाफ अननेसेसरी मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी से। मैं दुनिया के केसेस लड़ता हूँ, को आगे बोलते मेरे को ऐसा मजबूरी है भाई, मेरे को इनू सता रहे, मेरी शोहर मार दिए, किसी का मर्डर केस है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि एक एडवोकेट, बीइंग ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मेरे साथ ये हाल हुआ है। मैं कल रात से फिर रहा हूँ, एक बोलते ना पागल की तरह फिर रहा हूँ, कभी पुलिस स्टेशन भाग रहा हूँ, कभी एमएलसी जा रहा हूँ, कभी डॉक्टर के जा रहा हूँ, इतनी तकलीफ में। तो अभी तक क्या एक्शन लिया मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस से। और 115 सेक्शन में बुक करे, माइनर हर्ट क्यों भाई, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है बोलकर आप 117 सब क्लॉज 3 पे बुक कीजिए, और आप दूसरे मजीद सेक्शन में बुक कीजिए जहाँ पे एक जो गुंडे क्रिमिनल्स हैं, इनको एक मैसेज मिले
कि आप एडवोकेट तो छोड़िए, आम आदमी पे भी जो इसको आप ऐसा अटैक नहीं कर सकते, चाहे कोई भी रीज़न हो। आप लोग वीडियो देखिए, मैं सिर्फ शॉपिंग कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुनता है, बंदा पलटता है, मेरी देखता है, पंचेस मारना शुरू कर देता है। कुछ भी नहीं है, मैं वो बंदे को पहली बार देखा वहाँ पे, मैं तो ब्लॉक आउट हो गया था, वहाँ पे देखा मैं उसकी सूरत देखा जो पंचा मारते हो, उसके बाद ब्लॉक आउट हो गया, फिर पुलिस स्टेशन में देखा मैं, और मजीद गालियां देते हुए, धमकियां देते हुए, तेरी जान को खतरा है, तू मर जाएंगा, ऐसा ऐसा बोलते हुए जो तो हुआ। और मेरे को सुबह से कई सारे एडवोकेट्स मेरे को कॉल किए, काफ़ी अब्बासी साहब, मुखीस साहब, वजारत साहब, हबीब साहब, तो मेरे सुबह से, हबीब एडवोकेट हाई कोर्ट, सुबह से मेरे को बहुत हेल्प करे, बहुत हिम्मत अफजाई करे, और बहुत सारे एडवोकेट्स करे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब अटैक हुआ तो आप लोग पे स्ट्राइक वगैरह करेंगे? अभी हम लोग तो कल जाके सीजीआई तेलंगाना सीजीआई साहब से और बार काउंसिल के प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, और हम गवर्नमेंट से सारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी से, खासकर पुलिस से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इनको ऐसे सेक्शन में बुक करो कि इनको आसानी से बेल ना मिले, वरना ये मजाक हो जाएगा एक जुडिशरी का, एडवोकेसी का, और आगे कोई प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा इस तरीके से अटैक होंगे तो अब मजीद आप लोग को अगर कुछ बात करना है तो मैं अभी बहुत तकलीफ में हूँ, हमारे एडवोकेट हबीब साहब से बात कीजिए।